उन्हें इस बात का बोध होता है कि मनुष्य बड़ा नहीं होता है, समय होत बलवान। मनुष्य में जो बल होता है, वीरता होती है, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा, उसे जो भी प्राप्त होता है वो समय के कारण। समय अच्छा है तो सब अच्छा है, और समय कहते हैं ईश्वर को, काल कहते हैं ईश्वर को। यदि दैव अनुकूल है तो सब कुछ अच्छा है। इसलिए कहते हैं मनुष्य बड़ा नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेई बान। क्योंकि वो कब किसे निर्बल बना दे और कब किस निर्बल को बलवान बना दे, ये केवल प्रभु ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। भगवान अर्जुन के अहंकार को नष्ट करते हैं और ब्राह्मण के बालकों को लौटा कर वापस लाते हैं, उन ब्राह्मण को सौंपते हैं। तब वो ब्राह्मण भगवान से अपने अपराध के लिए, जो दुर्वचन उन्होंने कहे थे, उसके लिए क्षमा मांगते हैं और भगवान ने उन पर कृपा की। और इसके बाद सुखदेव जी भगवान के लीला विहार का वर्णन करते हैं कि कैसे उनकी पत्नियां नित्य निरंतर उन्हीं के संयोग का आभास करती हुई, कभी उनके वियोग का आभास करती हुई, कभी रोती थी तो कभी नाचती थी, कभी हंसती थी, और सदैव उन्हीं की लीलाओं में तन्मय रहती थी। और भगवान उन सबको सुखी करते थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यदुवंशियों की संख्या नहीं गिनी जा सकती, क्योंकि 3,88,00,000 आचार्य लगे हुए थे यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए, पढ़ाने के लिए। ये आचार्यों की संख्या थी। फिर यदुवंशियों की संख्या कौन गिन सकता है, क्योंकि एक नील की संख्या में केवल महाराज उग्रसेन के सैनिक थे। फिर संपूर्ण यदुवंशियों की संख्या तो गिनना असंभव ही है। परंतु लीलाधर की लीला, उन्होंने महाभारत का महासंग्राम करवा करके पृथ्वी का भार उतारा। अब विचार करते हैं कि अब जो पृथ्वी का बचा कुचा भार है, उसका भी मुझे हरण करना होगा। और वो कब होगा? जब यदुकुल का संहार होगा। क्योंकि यदुवंशियों का बल, उनकी वीरता, उनका पराक्रम, ऐश्वर्य इतना बढ़ चुका है कि अब वो किसी को अपने आगे समझते ही नहीं है। और क्यों ना हो, पद प्रतिष्ठा हो, बल विक्रम हो, सब कुछ सभी बातों से संपन्न हो, अभिमान तो जीवन में आता ही है। भगवान ने सोचा कि अभी तो मैं हूं, जब तक मैं यहाँ हूं तब तक मैं इन पर नियंत्रण करता हूं, इन्हें अंकुश में रखता हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद ये निरंकुश हो जाएंगे। कोई किसी की नहीं सुनेगा, सब मनमाना आचरण करेंगे और फिर से पृथ्वी पर पाप अनाचार बढ़ेगा। इसलिए भगवान ने यदुकुल के संहार का निश्चय किया। धन्य प्रभु, कोई भले ही उन पर पक्षपात के आरोप लगाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से बड़ा निष्पक्ष कोई नहीं हुआ। जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने पूरे कुल का संहार करवा दिया हो, इससे बड़ी निष्पक्षता और क्या हो सकती है? कोई कर सकता है ऐसा? हम आपका घर परिवार का व्यक्ति कितना भी उद्दंडी हो, कितना भी पापी हो, अधर्मी हो, कुछ भी करे, लेकिन हम तो सदा उसका साथ देते हैं और इसलिए पाप बढ़ता है। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने यही सोच कर कि मेरे जाने के बाद ये स्वतंत्र हो जाएंगे, इसलिए मेरे जाने के पूर्व भी मुझे इन्हें इस धरती से विदा करना होगा। भगवान ने यदुकुल का संहार अवश्य करवाया, परंतु यदुवंश को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करवाया। यदुवंशियों को जब श्राप लगता है दुर्वासा मुनि का, पिंडारक क्षेत्र में दुर्वासा मुनि ऋषि मुनियों के साथ विराजमान थे। कुछ बालक शाम को साड़ी पहनाकर उनके पेट में तकिया लगाकर उनके पास ले जाते और पूछते हैं कि मुनिवर बताइए, इस स्त्री के पुत्र होगा या पुत्री होगी? दुर्वासा मुनि ने कहा, बालकों तुम मेरा अपमान कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही निरा मुनि हूँ, कुछ जानता ही नहीं हो? मेरी परीक्षा करने आए हो, एक पुरुष को स्त्री बनाकर लेकर आए हो मुझे परखने के लिए। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी मुनि है, इसलिए श्राप दे दिया कि अब इस स्त्री के ना पुत्र होगा ना पुत्री, एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का संहार करेगा। बालक डर गए। बड़े बूढ़ों को जब ये बात बताई, बड़े बूढ़ों ने उन्हें डांटा फटकारा, लेकिन अब हो क्या सकता था? बालकों के अपराध के कारण पूरे यदुकुल को श्राप लग गया। महाराज उग्रसेन ने साम्य की साड़ी को खोलकर दिखवाया तो उसमें से एक मूसल निकला। बड़े बूढ़ों ने विचार करके उसका चूरा बनवा दिया, टुकड़े टुकड़े करवा दिए, कुटवाकर चूरा बनवाकर उसे समुद्र में फेंकवा दिया। वही चूरा समुद्र के किनारे पेनी घास के रूप में प्रकट हुआ।
एक टुकड़ा शेष बचा, उसे वहीं फेंक दिया। उसे एक जरा नाम के व्याध ने अपने तीर की नोक में लगा लिया। यदकुल के संहार का श्राप तो लग गया। इधर वसुदेव जी के पास नारद जी आते हैं, जो वसुदेव जी को राजा जनक और योगीश्वरों का पावन संवाद सुना करके उन्हें भक्ति माया ज्ञान का निरूपण करके भगवान की विभूति उनके अवतारों का वर्णन करके उनका अज्ञान मिटाते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि प्रभु के जाने का समय आ रहा है और अब ये किसी प्रकार के मोह में ना पड़े। इसलिए वसुदेव जी के पास ज्ञान का उपदेश करते हैं, जिससे उनका अज्ञान उनका मोह सदा के लिए नष्ट हो जाता है। फिर भगवान ने यदुवंशियों को आज्ञा दी कि हमें श्राप के निवारण के लिए कुछ दान पुण्य करना चाहिए। भगवान चाहते तो उसे टाल सकते थे, बदल सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रभु की प्रेरणा से ही उन्हें श्राप लगा है। भगवान ने यदुवंशियों से कहा कि कुछ ही दिनों में ये द्वारका समुद्र में डूबने वाली है, पहले बता देते हैं। इसलिए भगवान ने यदुवंशियों को आज्ञा दी कि जो यदुवंश के प्रधान वीर पुरुष हैं, सैनिक हैं, वो सब के सब यहाँ से प्रभास क्षेत्र में चले, और जो बालक हैं, स्त्रियां हैं, वृद्ध हैं, वो अर्जुन के साथ और कुछ प्रधान वीर पुरुषों के साथ शंखोद्धार क्षेत्र में जाएंगे। भगवान ने यदुवंश को समाप्त नहीं किया, बालकों को, स्त्रियों को, वृद्धों को जीवित रखा, क्योंकि जिसमें किसी का दोष ही ना हो उसे दंड कोई नहीं दे सकता। इसलिए बालक, स्त्रियां और वृद्ध और उनकी रक्षा के लिए 4-5 लोगों को छोड़ दिया। भागवत में वर्णन है, भगवान ने 4-5 को छोड़ दिया और उनसे कहा कि तुम सब शंखोद्धार क्षेत्र में चले जाओ, और फिर द्वारका खाली करवा दी, नगर खाली करवा दिया, और स्वयं अपने परिवारजनों के साथ कृष्ण बलराम प्रभास क्षेत्र में पहुंचते हैं। और वहां सब दान पुण्य करते हैं, लेकिन बातों ही बातों में अपने अपने बल का, वीरता का बखान करने लगते हैं। मेरे नाम की मदिरा का पान करके उनकी बुद्धि मतवाली हो जाती है। इसलिए अब कोई किसी को नहीं समझता, क्योंकि श्राप लगा है। इसलिए वो आपस में